था कि मुझे बिजनेस ही करना है, बहुत कुछ था, तो क्यों बिजनेस ही क्यों करना था आपको? टू डू म्यूजिक प्रोडक्शन एंड ऑल दैट, बट 14 साल की उम्र में व्हेन आई रियलाइज्ड कि म्यूजिक प्रोडक्शन करके तो क्रिएटिव काम करके आई डोंट हैव दैट लग्जरी टू लर्न फ्रॉम इट, बिकॉज म्यूजिक है और उससे पैसे कमाना दूसरी बात है. So that's why at the age of 14 I realized कि I have to make money some way. और ऑप्शंस जो थे जॉब करना, उसके लिए मुझे ग्रेजुएशन करने तक वेट करना पड़ता, और वो मेरे पास ऑप्शन था नहीं क्योंकि मैं आई कैन नॉट वेस्ट टाइम. दैट्स व्हाई आई decided to start a business just because I can feed my passion. तो मैं कभी बिजनेस शुरू नहीं करता, मैं that I didn't had even a computer. तो जब मैंने डिसाइड स्टार्ट करने के लिए जो इक्विपमेंट्स मैंने लगाए थे वो थे एक कंप्यूटर और एक वाईफाई कनेक्शन. That was the whole investment that I made. आपके पेरेंट्स ने आपको बोला नहीं कि फोर्स नहीं किया कि you have to complete your education first and then अपना स्टार्ट कर लेना? उस टाइम पे she wanted me to become a IAS officer. तो IAS officer बनने के लिए developed by 25. तो कैसे ये आपके सिचुएशन में कनेक्ट हुआ? Basically when you are coming from a lot of abundance, होता है ना कि जब आपके पास 14 चीजें हैं भागने के लिए, then you get कि ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, because you don't want to get into what other people are doing, what other people are like CAs and all. I really, you haven't had a fear of missing out to like my age group people are doing other things and I am like you said like you used to like sit more than 10 hours at one place to learn or to bring a client, right? तो उस समय पे अपने माइंड को आपने कैसे ट्रेन किया था? Since I was 14, I like being invited to a session as the youngest person and then being surrounded by all these great people, and I wrote I sell water to fish is because skills कर लिया at the young age when you can founder of Grow My Dhanda, right? And because dhanda means to you personally, yeah, and why did you choose this word and rather than something more convenience like right? So my dhanda है ना, dhanda word I came from Ashneer Grower. What to do about to me, I just want to grow my dhanda. How will you grow your dhanda? So every second guy is a marketer, और वो जहाँ पे 100 बंदे हैं लेकिन एक अच्छा बंदा क्वालिटी का नहीं है. साल दो साल मुझे कोई खास सक्सेस मिला नहीं था. ताने नहीं आते थे फैमिली के लाइक सुबह से शाम तक बैठा है, इससे अच्छा पढ़ाई कर लेता, रेवेन्यू है नहीं. लाइक यूजुअली पीपल से maybe it is not your case, but most of the people who want to start they face this. Definitely there was ताने and all various तानेस, but what I did why you chose marketing only? Right. So क्या था कि जब मैं शुरू कर रहा था not being able to sell the product. आप इंडिया में देखोगे हर एक दूसरा बंदा जो फाउंडर है he knows a lot about the product that he sell, but he knows zero about how to sell. सबसे गलती यह नहीं करनी है आपको कि you don't have to waste a lot of time. Signed a very big client क्योंकि मेरे नॉर्मल साइज से 3-4 गुना बड़ा था, तो वहां से क्या हुआ कि उस क्लाइंट से मुझे बहुत सारे रेफरेंस मिले. तो वो रेफरेंस मिलते क्या होता है कि जब अच्छा बिजनेस किया मैंने तो एक टाइम के बाद ना क्लाइंट्स का ढूंढना ये इशू नहीं होता है. अचानक से मेरा वो इशू सॉल्व हो गया. आई इन 1 month I got like 20 clients. ठीक है. अभी the way I controlled myself because I knew, जो पहले भी मैंने बोला, not getting the cold emails opened और नया है बिजनेस में, उसको मैं एक ही एडवाइस देना चाहूंगा. हमें प्रोडक्ट बनाने में पैसे नहीं लगते, सारी चीजें करने में नहीं लगती, एचआर में नहीं लगते, उतनी मार्केटिंग में लगती. व्हाई वी शुड फोकस ऑन मार्केटिंग दैट मच मोर देन द प्रोडक्ट? एक समय पे कहा जा सकता है मार्केटिंग, और मार्केटिंग में जितना पैसा डालोगे अगर सही तरीके से डालते हो, नॉट लाइक कि अगर आप पैसे. सो मार्केटिंग अगेन एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें कोई भी एक्टिविटी जो आप अपने प्रोडक्ट को दूसरे लोगों को जानकारी देने के लिए बताते हो. कोई started your business with zero money. Yeah. If anyone is they want to interested to start their business and they have no money, like they can be a student, they can be a working professional or anyone, but they don't want to invest, तो उनके लिए क्या होगा step to step strategy? शुरू करना है तो मैं ये assumption लेके चल रहा हूँ कि आपके पास पैसे नहीं है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, राइट? दैट इज द केस. इंडिया की सिविक सेंस अच्छी नहीं है, और दूसरी तरफ जो टॉप सीईओ है, वर्ल्ड के टॉप सीईओ फाउंडर्स वो इंडिया के ही होते हैं ऑब्वियसली. सो क्यों इंडिया के मतलब इंडिया जैसे यूथ है हमारे पास, डेमोग्राफी हमारे पास इतनी अच्छी है, फिर भी हम उतना बिजनेस क्यों नहीं बना पाते? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? Top 20% of people, top 10% of people who are really educated really get all the opportunities, and the bottom 80%, 90% are really undercivilized. So that's with business owners and get them to basically teach business. That day we will actually make some good businesses in India. Otherwise, you don't sell your product like service in the less rate. और बताते भी अब you said that मैं कम पैसे में काम भी नहीं करता और जो कम पे करते हैं उनके साथ वैसे काम नहीं करता हूँ. Exactly. Right. खुशी नाम है. She is a student and she want to start a business. तो वो कह रही कि I want to start my business right now, so I can manage कि जब तक मेरा graduation हो जाए ये तो मेरे पास एक stable business आ जाए. But the problem is that she can't convince her parents कि मुझे खाली business करना है. उसके parents चाहते हैं कि उसकी डिग्री होनी चाहिए.
करना है तो साइड टू साइड करो, बट स्टडी में इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो उसे कैसे चलना है, उसे कैसे एक एक स्टेप लेना है जिसका सारी चीजें हो पाए। Right. चल जाता है कि हाँ ये बंदा बिजनेस बना लेगा और ये बंदा नहीं बना पाएगा। वेलकम टू किस्सा आइडिया का, वेयर आइडिया रिप्रेजेंट इंस्पायरिंग इंडिविजुअल हैविंग द डेडिकेशन, एनर्जी एंड एम्बिशन। आज के जो हमारे गेस्ट है वो थोड़े अलग है। हम सोचते हैं जब बड़े होते हैं, बिजनेस करते हैं, फिर अपनी लाइफ बनाते हैं, बट ऑन हुए कुछ मिशन के साथ और तब भी बिजनेस में लग गए। इनकी माइंडसेट थोड़ी अलग है, स्टोरी थोड़ी अलग है, समझने के लिए बहुत कुछ है। मैं भी उनका नाम नहीं बताऊंगी, आपको एंड में उनका नाम पता चली जाएगा। तो हम आपको स्टोरी से जानना चाहेंगे, लाइक कैसे सोचा कि मुझे बिजनेस ही करना है, बहुत कुछ था, लाइक तो क्यों बिजनेस ही क्यों करना था आपको? बिगनिंग से बताता हूँ। सो बेसिकली आई डिडंट वांट टू डू बिजनेस नहीं करना था मुझे। आई एक्चुअली वांटेड टू बिकम अ म्यूजिक प्रोड्यूसर। और जब मैं 7 साल का था तब से आई यूज्ड टू प्ले म्यूजिक, लाइक कीबोर्ड्स अगर आपको पता हो, तो आई यूज्ड टू प्ले दैट। और साथ साथ आई वांटेड टू डू म्यूजिक प्रोडक्शन एंड ऑल दैट। बट 14 साल की उम्र में व्हेन आई रियलाइज्ड कि म्यूजिक प्रोडक्शन करके या तो क्रिएटिव काम करके मैं लाइव शोज भी करता था, बट दैट डोंट पे। सो जब मुझे रियलाइज हुआ कि I don't have that luxury to learn from it, because music करना एक बात है और उससे पैसे कमाना दूसरी बात है। So that's why at the age of 14 I realized कि I have to make money some way। और options जो थे, जॉब करना, उसके लिए मुझे ग्रेजुएशन करने तक वेट करना पड़ता, और वो मेरे पास ऑप्शन था नहीं, क्योंकि मैं I cannot waste time। That's why I decided to start a business just because I can feed my passion। So that was the main motive मैंने बिजनेस शुरू किया। बिल्कुल। तो आज हम सुनते हैं अगर बिजनेस स्टार्ट करना हो तो सबसे पहले लोग पूछते हैं कि मेरे पास फाइनेंशियल बजट होनी चाहिए, मेरे पास ऐसे लैपटॉप होने चाहिए, ऐसे फोन होने चाहिए, ऐसे फैमिली होनी चाहिए जो मुझे सपोर्ट कर सके। आपके केस में क्या था सर, आपके पास सब कुछ था? नहीं, एक्चुअली इट वाज क्वाइट अपोजिट। क्योंकि अगर मेरे पास सब कुछ होता तो मैं कभी बिजनेस शुरू नहीं करता, मैं प्रोबेबली अपने दूसरे पैशन की तरफ जाता। तो जब मैं शुरू कर रहा था तो द फर्स्ट थिंग दैट आई डिडंट हैड इवन अ कंप्यूटर। तो जब मैंने डिसाइड किया कि आई विल स्टार्ट, मैंने अमन दत्तरवाल को देखा था, लाइक ही यूज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग गाय दैट टाइम फॉर मी। तो उनके पॉडकास्ट को देख के वगैरह करके मैंने सोचा कि मुझे भी करना चाहिए, कुछ शुरू करना चाहिए खुद का। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला था, शी यूज्ड टू वर्क उस टाइम पे, सो आई आस्क्ड हर टू बाय मी अ कंप्यूटर। तो उन्होंने कुछ 20-30 हजार रुपए लगा के मैंने एक पीसी बिल्ड किया था। और उस पीसी को बिल्ड करने के बाद a normal chair, I used to use a normal chair, and उसमें बैठा जाता था, एंड आई जस्ट गॉट अ वाईफाई का कनेक्शन। तो अगर आप बोलो कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो इक्विपमेंट्स मैंने लगाए थे वो थे एक कंप्यूटर और एक वाईफाई का कनेक्शन। दैट वाज द होल इन्वेस्टमेंट दैट आई मेड। ग्रेट। सो हम आज के जमाने में लाइक वी आर द जनरेशन, वी थिंक कि हमारे पास ना प्रॉपर फैमिली सपोर्ट होना चाहिए। और आज कहते हैं कि वी हैव टू, कोई भी कुछ कर लो सबसे पहले तुम्हारे पास डिग्री होनी चाहिए। लाइक पेरेंट को आप बोलते हो कि मेरा पैशन है कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे ये बनना है, एवरीवन से कि तुम पहले डिग्री कर लो, फिर उसके बाद जो करना है कर। आपके पेरेंट ने आपको बोला नहीं कि फोर्स नहीं किया कि यू हैव टू कंप्लीट योर एजुकेशन फर्स्ट एंड देन अपना स्टार्ट कर लेना? राइट। तो डिफरेंट केसेस थे। पहले केस में तो मेरी जो सिस्टर थी, जो है सिस्टर, उस टाइम पे शी वांटेड मी टू बिकम अ आईएएस ऑफिसर। तो आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको पढ़ाई की बहुत जरूरत है। तो शी फोर्स्ड मी कि अगर मैं पढ़ता हूँ अच्छे से तो बाय द टाइम आई एम लाइक 21-22 आई कैन बिकम आईएएस ऑफिसर, एंड इट हैज अ लॉट ऑफ पर्क्स। बट क्या था कि आई डोंट वांट टू बी इन दैट पोजीशन where I have to wait that long, because मेरा ये था कि जो भी करना है यंग में करना है। मेरे फादर के साथ था कि he wanted me to become a musician, to play and all on stages, and my mother didn't really force me to do anything. She just wanted कि जो करो, don't take much pressure. So I was like very good in school, like I was always the top guy in class. तो I didn't have like that issue कि मेरा studies खराब है। But जब मैंने ये decide किया कि I will start my business, definitely मेरे parents ने बोला कि balance करके चलो, you don't have to go all in, या फिर what I am doing all day on computer. So definitely there was a problem from their point of view until there's a doubt, but now that's not there, right? And don't blame them, as parents they have their rights to be concerned, but as children we can choose to not listen. We are changing, dream has a changing of clothes or changing of fashion. तो आप कैसे डिसाइड किए कि नहीं मुझे यही करना है और मेरी माइंडसेट चेंज नहीं होगी? क्योंकि हम जो सोचते हैं कि मैं बीकॉम करके मैं सीए करूंगा, और सीए करने के बाद जो लगता है क्यों मैंने सीए किया, मुझे तो किसी और फील्ड में होना चाहिए। उसके बाद भी हमें लगता है कि मुझे ये क्यों, मतलब
साइंस भी कहता है और सब कुछ कहता है कि आर माइंड डेवलप बाय 25। तो कैसे ये आपके सिचुएशन में कनेक्ट हुआ? Right. Uh, Basically, when you are coming from a lot of abundance, होता है ना कि जब आपके पास 14 चीजें हैं भागने के लिए, then you get कि ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, because you don't really know कि what is the real purpose that you want from life. But when you only have one dream, to not be poor and not struggle with poverty, then only goal is to become rich, right? So not rich even, so even financially stable or free. So to get that, you can go through any, मतलब किसी भी रास्ते से जा सकते हैं आप. बिजनेस शुरू करना है इसलिए नहीं कि बिजनेस शुरू करना है क्योंकि ये कूल लगता है, बिजनेस इसलिए शुरू करना है क्योंकि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है. डेफिनेटली जब मैंने शुरू किया था मैं कुछ और सोच रहा था करने का, बट उसके बाद मैंने यूट्यूब ऐसे शुरू किया, फिर मैंने अडेप्ट किया, मैं डिजिटल मार्केटिंग में आ गया, फिर मैंने अडेप्ट किया, मैं फेसबुक एड्स में आया, फिर अभी अडेप्ट करके आई एम रनिंग अ कंसल्टिंग फर्म वेयर आई लाइक कंसल्ट लॉट ऑफ फाउंडर्स. सो क्या है कि द पाथ वाज सेम टू गेट टुवर्ड्स सक्सेस, बट जो चीजें मैं करता आया वो मैंने चेंज की. दैट वाज फॉर श्योर, बट आई बिलीव इट्स कंप्लीटली फाइन. डेफिनेटली क्या है कि क्यों सीए या दूसरी चीजें मुझे अट्रैक्ट नहीं की, बिकॉज आई really want to get in the tradition. I really didn't want to get into what other people are doing, what other people are like CAs and all. I really hate those things. So I just wanted to be away from the crowd, and I believe I have achieved that. Great. You haven't had a fear of missing out. Like my age group people are doing other things, and I am like you said like you used to like sit more than 10 hours at one place to learn or to bring a client. Right. तो उस समय पे अपने माइंड को आपने कैसे ट्रेन किया था? I like since I was 14, Corona happened. So what happened that schools closed and all that. So उस time पे I was not really going out to school, and I really was not going out to study anywhere. मैंने शुरू से ट्यूशंस नहीं लिए थे. तो the only option that was for me कि घर पे रहना है, घर पे रह के बैठ के आप काम कर रहे हो. और मैं कभी वो सीन नहीं था कि I'm going out for night outs or I'm going out for partying with friends. I was really like solitude वाला person. It's not like I didn't wanted to get friends, but it was like it doesn't really seem cool to me. Like what seems cool to me is this what I'm doing, right? Like right now, like being invited to a session as the youngest person and then being surrounded by all these great people. This is what feels cool to me, and not just going out and doing those stuff. So it does not even excite me enough to make me fear of missing out on it. Great. That means you have already set your boundaries, values, Yeah. and everything to fix yourself. Yeah. Great. Right. Absolutely. So in your LinkedIn profile, you wrote like, "I can sell water to the fish." Right. What you exactly want to say, and how it's like directly assume people or create a perception about your business. Right, great. So the reason I wrote I sell water to fish is because really when you are a marketer, जब आप marketers को देखते हो इंडस्ट्री में, तो सभी ने ऐसे लिख के रखा है कि they are social media marketers, they're this, they're that. So which is not their fault. 80%, 90% of the crowd is the same. तो उसके बाद जो रेयर 10% बंदे होते हैं, they have to do something different. और जब मैंने लिखा है कि I can sell water to fish, that really comes from a confidence कि जब मैंने इतने सारे deals कर लिया at the young age, when you can do all that, then I really felt that I can sell water to fish, and that's when I wrote just that, and people really liked it. People really, I don't know if they appreciate it or not, but they really get shocked by it for a moment, I believe, and they text me on it, and it has given me only good responses. तो मेरे ख्याल से तो it is really good. Great. Yeah. How you found that name? Which name? I can sell water to a fish. I can sell water to fish is like, it's like really a really like smooth type of way to saying a stuff, right? Like there's always like in corporate and all, what happens that most of the people who are trying to do business बहुत ज़्यादा formalize कर देते हैं चीज़ों को. Like people are making it too formal, too professional, कि एक certain लिहाज में बोलना है, बहुत ही certain तरीके से आपको उठना बैठना है. तो इस तरीके में क्या होता है कि जो लोग की यूनिकनेस है वो खो जाती है. और अगर मैं बहुत अच्छा हूं तो मुझे ऐसा भी नहीं है कि हम्बल बन के रहना है कि मैं बोलूं ही ना लोगों को आई कैन डू रियली गुड सेल्स. और अगर मैं डायरेक्टली ये लिख देता हूँ कि आई डू रियली गुड सेल्स, तो वो तो लगता है कि कौन खुद को बोलता है. ऐसे आज के डेट पे हर कोई एक्सपर्ट है, सोशल मीडिया एक्सपर्ट, दिस एक्सपर्ट, एक्सपर्ट. So even writing it in a way is just a smooth line, and I really maybe thought of it by I was watching some documentary or some stuff like that from somebody on Netflix I know.
So I just like clicked it. We वहां पे नहीं था, but some things just clicked and just got in one night that I can still go out to fish. I really feel that, right? Yeah. So that is the thing. Great, great. Yeah. As you said, you are the founder of Grow My Dhanda. Right. And this is a very catchy name. Yeah. So what does dhanda means to you personally? Yeah. And why did you choose this word? And rather than something more convenience, like Right. वो easy to convince कर सके. If you see इंडस्ट्री में जो बाकी कंपनीज के नाम होते हैं बहुत सिविलाइज्ड होते हैं. TLC consultancy, this consultancy, that consultancy. So what happens is that most of the time it's not that much intriguing, right? क्योंकि लोग जब एक नॉर्मल कंपनी के बारे में सोचते हैं तो दे थिंक कि नॉर्मल कंपनी है, सही है. बट जो ग्रो माय धंधा है ना, धंधा वर्ड आई केम फ्रॉम अश्नीर ग्रोवर. तो अश्नीर ग्रोवर जैसे बोलते हैं कि मुझे धंधे की बात करनी है, तो ये आया था शार्क टैंक देख के ही एक एपिसोड में, वेयर ही रियली सेड कि आई डोंट केयर अबाउट व्हाट यू डू अबाउट टू मी, आई जस्ट वांट टू ग्रो माय धंधा. हाउ विल यू ग्रो योर धंधा? तो आई जस्ट thought कि people at the end of the day business owners only want to grow their dhanda, and why not let's just do that, so grow my dhanda. Simple. Great. So when you started your business Grow My Dhanda, what was the one problem you aim to solve? Right. And for the business, and most like difficult thing to identify while doing this? Right. So when I started the business, I realized कि marketing in India is an industry which is both saturated and really unprofessional at the same time. So that is the thing with marketing, is that कि market में इतने सारे, मतलब कोई भी बंदा एक कोर्स करता है on Google और बोलता है मैं डिजिटल मार्केटर. एंड इससे क्या होता है कि बिकॉज देयर इज नो बैरियर ऑफ एंट्री इन दिस, एवरी सेकंड गाय इज अ मार्केटर, और वो सभी लोग एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ कर रहे हैं. ठीक है कि हम आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे, एंड एनीबॉडी हु एंड्स अप ट्रस्टिंग दीस पीपल गेट्स इनटू अ बिग लॉस. और फिर उनके दिमाग में हो जाता है कि मुझे इस यहाँ से ट्रॉमा मिला है तो इंडस्ट्री बेकार है. तो मेरा पहला एक्सपीरियंस यही था कि इंडस्ट्री में इतना बड़ा गैप है जहाँ पे 100 बंदे हैं लेकिन एक बंदा क्वालिटी का नहीं है. टू जस्ट टू फिक्स दैट क्वालिटी प्रॉब्लम, आई थॉट कि एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस ओनर्स को सब कुछ मिल रहा है, इंस्टाग्राम मिल रहा है, दिस मिल रहा है, दैट मिल रहा है, उनको बस एक चीज नहीं मिल रही है, दैट इज growth. So that why I just started doing it. So that was my main motto, kind of to solve. Yes, true. Like business start करना तो सबका ड्रीम होता है, और like एक रात को आइडिया आता है, दूसरे रात को शुरुआत कर लेते हैं, like they are started, but उसे सस्टेन नहीं कर पाते. So how was your 6 month while you started your business? First 6 months. हाँ. Right. तो शुरू के कुछ साल दो साल मुझे कोई खास सक्सेस मिला नहीं था. बिकॉज क्या होता है कि जब आप बिना किसी बैकग्राउंड के आ रहे हो तो यू डोंट रियली हैव एनी एक्सपीरियंस और यू डोंट रियली हैव एनीथिंग. तो आप क्या कर रहे हो, एक्सप्लोर ही कर रहे हो. शुरू के 1-2 साल आप एक्सप्लोर कर रहे हो कि व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कैन नॉट. तो रियली सच देयर वाज नॉट रियली मच ऑफ रेवेन्यू, बट मेरा तो था कि मैं यही करूंगा, अदरवाइज मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं. You don't have really other options. I cannot become IAS officer. I mean, I can, but I At don't want that to. age you can't. Yeah, but I can right now, but I can just I can just do it, right? But I don't want to, and I don't really want to wait to become legal age to work in a job. So I just figured out कि let's do however it takes. Yeah. ताने नहीं आते थे कि फैमिली के लाइक सुबह से शाम तक बैठा है, इससे अच्छा पढ़ाई कर लेता, रेवेन्यू है नहीं. लाइक यूजुअली पीपल से maybe it is not your case, most of the people who want to start they face these types of problem. Yeah, that was absolutely true in my case because आप सारा दिन घर पे बैठे हो, बात तो सही है, स्कूल नहीं जा रहे हो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, वो भी बात सही है. तो इसमें डेफिनेटली मेरे फादर ही यूज्ड टू से समटाइम दैट यू शुड कंटिन्यू विद द म्यूजिक थिंग, यू शुड नॉट कंप्लीट योर बैंड. सो इसकी वजह से मेरी फाइट भी हुई थी उनसे एक बहुत बड़ी. तो उसके बाद मेरी मदर का भी था कि इफ आई डू नॉट अचीव एनीथिंग सिग्निफिकेंट आई शुड फाइंड समथिंग स्मॉल टू डू. And even my sister wanted me to at some point quit and go back to studies. So definitely there was tane and all, various tanes, but what I did was not let it demotivate me. Of course, let it motivate me because मेरा तब aim बन गया था कि one day I will get successful and flex on all of them, show off, or maybe just buy them so many gifts, which I did, that they feel really shamed for saying that to me. So that's what I did, and yeah. Yes, great. You can be go in any industry, like किसी भी प्रोडक्ट के साथ, कौन सी भी सर्विस के साथ, you can start that time. But why you choose marketing only?
राइट। सो क्या था कि जब मैं शुरू कर रहा था तो मार्केटिंग में भी मुझे पता नहीं था कि मार्केटिंग होती क्या है, क्योंकि मार्केटिंग इज सच अ अम्ब्रेला टर्म। मार्केटिंग करते हो आप तो आप कुछ करते नहीं हो, मतलब स्पेसिफिकली मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें हैं। डू यू एडवर्टाइज, डू यू ग्राफिक डिजाइन, डू यू डू कॉपी राइटिंग, डू यू डू फोटोग्राफी, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो सबसे पहले फिगर आउट करना ही बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। तो सबसे पहले तो मैंने YouTube SEO ऑप्टिमाइजेशन वगैरह शुरू किया था, जिसमें कोई फायदा नहीं है करके। फिर मैंने ऑर्गेनिकली लोगों की सोशल मीडिया पेजेस बनाना शुरू किया, कुछ अनपेड काम किया 6 महीना। तो ये सब करते करते जब मुझे पता चला एट द एंड ऑफ द डे कि देयर इज अ ह्यूज गैप ऑफ पीपल नॉट बीइंग एबल टू सेल द प्रोडक्ट। आप इंडिया में देखोगे हर एक दूसरा बंदा जो फाउंडर है, he knows a lot about the product that he's selling, but he knows zero about how to sell it. आप देखो यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक खोल लेते हैं, इंजीनियर्स हैं, अपनी फर्म खोल लेते हैं, कोई बंदा है वो कोई स्टार्टअप खोल लेता है, उसको बहुत नॉलेज है कि उसका प्रोडक्ट क्या करेगा, लेकिन आप उससे पूछोगे आप इसको बेचोगे कैसे, दे डोंट नो। फिर वो क्या करते हैं, वो किसी नॉर्मल ऐसे बंदे को हायर करते हैं जिसको पता नहीं है बिजनेस क्या होती है, एंड फॉर दैट रीजन बिजनेस वर्क नहीं करता है, एंड दे ब्लेम हु, द सोसाइटी, द सिचुएशंस, राइट। सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि यहाँ पे गैप है, लेट्स फुलफिल इट। सो तो सबसे पहले बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं लोग ऑन लर्निंग थिंग्स। जैसे कि मैंने भी जब शुरू किया था अपने बिजनेस को, तो एक चीज होती है ना कि एक टाइम तक एक तरह की नॉलेज आपको रिक्वायर्ड होती है, बट आफ्टर अ सर्टेन मोमेंट आप क्या होते हो ना कि सेम चीजों को आप रिपीट कर रहे होते हो। यू आर जस्ट रिपीटिंग द सेम ओल्ड स्टफ, सेम नॉलेज दैट यू हैव, यू आर कंज्यूमिंग इट। और आप जो वीडियोस देख रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, आपको फील होता है कि आप कुछ सीख रहे हो, बट अल्टीमेटली जो आप कर रहे हो ना वो ये है कि यू आर जस्ट ट्राइंग टू लाइक डिसॉल्व दैट एक्शन वाला पार्ट, क्योंकि जब आप एक्शन लेते हो तो वहां पे फेलियर का चांस होता है, लेकिन जब आप बस देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो वहां पे कोई फेलियर का चांस नहीं है। आप अपने आप को झूठ बोलते रहते हो कि मैं सीख रहा हूँ सीख रहा हूँ। तो सबसे पहली गलती यह नहीं करनी है आपको कि यू डोंट हैव टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन अ लॉट ऑफ अननेसेसरी लर्निंग। सेकेंडली, सबसे पहले ही आप शुरू करते हैं बिजनेस, आपको सबसे पहले स्पीड में एग्जीक्यूशन करना है और मास लेवल पे करना है। दोज आर द टू थिंग्स दैट आई वुड सजेस्ट। एंड द थर्ड थिंग दैट आई वुड सजेस्ट इज दैट गो अप फॉर द मनी। लाइक इन बिजनेस, खास करके अभी के स्टार्टअप कल्चर में एक दिक्कत यह है कि लोग स्टार्टअप तो करना चाहते हैं, बट दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट दैट दे वांट मनी। तो लोग बोलेंगे कि मैं इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं दुनिया में चेंज लाना चाहता हूँ, मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, बट अल्टीमेटली लोग पैसा कमाना चाहते हैं। अल्टीमेटली पीपल वांट टू गेट रिच। सो इफ यू डोंट लाई टू योर सेल्फ, at least that will be better. Go after the money, stop doing anything else, stop wasting your time on thinking about the right product or this or that. Leave everything, go for the cash. Once you have the cash in the bank, फिर आपके लिए सारी चीजें easy हैं। True. That's the thing. तो ये तो आपका मोटिव था, तो इसके लिए आपने पहले कौन सा पेज स्टार्ट किया, लाइक फॉर हैविंग अ क्लाइंट और Okay, you want the like, तो सबसे पहले मुझे जो clients मिलने शुरू हुए थे वो मैंने Instagram पे कुछ लोगों से DM करके कनेक्ट करना शुरू किया कि आप कैसे मुझे गाइड कर सकते हैं, क्या आप मुझे, मैं भी कंटेंट बना रहा हूँ। तो उन्होंने धीरे धीरे करके मुझे बोला कि मैं गाइड करता हूँ, कॉल करो मुझे। तो पहले तो कोई भी भाव खाएगा जब आप उससे छोटे लेवल पर, तो उन्होंने धीरे धीरे मुझे बताना शुरू किया। एंड देयर वाज वन mentor of mine who was very early. He guided me through a period of 6 months, जहाँ पे मैं उनके लिए इंस्टाग्राम की रील्स एडिट करता था, उनके लिए मैं पॉडकास्ट वगैरह शूट करवाता था, उनके लिए मैं अपलोड करता था, सोशल मीडिया को मैनेज करता था। आई यूज्ड टू डू मोस्टली एवरीथिंग। सो उसके बीच में क्या हुआ दैट वो करते 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 ही वाज नॉट पेइंग मी एनीथिंग। ही सेड कि मैं आपको सिखाऊंगा काम। तो वहां पे 6 महीना काम किया है, रियलाइज कि मैं कुछ चीजें सीखी हैं, बस बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ है। तो ऐसे करते करते ना धीरे धीरे क्या हुआ कि आई स्टार्टेड गिविंग द सर्विसेज फॉर ऑलमोस्ट चीप रेट्स। ठीक है, कि आप पहले इस्तेमाल कर लो, लाइक 50,000 की सर्विस है मैं 10,000 में दे रहा हूँ, आप पहले इस्तेमाल करो, बढ़िया लगे तो काम करो। तो when they liked it, when they really liked the products, what we did was to start getting the testimonials. और जैसे जैसे मुझे कुछ इनिशियल क्लाइंट्स मिले थे, मैं उनसे रेफरल्स भी लेता था। जैसे धीरे धीरे एक बड़ा ब्रेक मिला था मुझे जब आई साइंड अ वेरी बिग क्लाइंट, जो कि मेरे नॉर्मल साइज से 3-4 गुना बड़ा था। तो वहां से क्या हुआ कि उस क्लाइंट से मुझे बहुत सारे रेफरल्स मिलने शुरू हुए। तो वो रेफरल्स मिलते 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 क्या होता है कि जब आप अच्छा बिजनेस किया मैंने, तो एक टाइम के बाद ना क्लाइंट्स का ढूंढना ये इशू नहीं होता है। अचानक से मेरा वो इशू सॉल्व हो गया। आई इन अ 1 month आई गॉट लाइक 20 क्लाइंट्स। ठीक है, अभी 20 क्लाइंट्स को सर्विस कैसे करना है, दैट बिकम द इशू। Yes. तो दैट वाज माय जर्नी।
of starting small, doing services for cheap, and then kind of going ahead and getting through referrals for my work. So this is basically a thing that everybody can do. ट्रू। तो जैसे सर आपने कहा कि आपने क्लाइंट ढूंढा लिंक्डइन के थ्रू, अदर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू, बट कभी कभार होता है कि जैसा हमें मिलते हैं वो रिजल्ट एग्जैक्टली नहीं मिलता, तो आपको भी ऐसे कहीं सारे रिजेक्शन बोलते हैं ना, ईमेल टू मल्टीपल पीपल बट रिस्पॉन्स नहीं आया था, तो उस समय पे कैसा फील होता है और उसको कैसे टैकल, क्योंकि एवरीवन इज नॉट दैट मच लकी टू गेट फर्स्ट रिस्पॉन्स बाय फर्स्ट डीएम, राइट? वी हैव टू गिव मल्टीपल डीएम एंड उसके बाद भी नहीं आता है। सो कैसे अपने बिजनेस को परसीव करके रखे वही डेडिकेशन के साथ? राइट, तो डेफिनेटली सेल्स आप करोगे या तो कोई भी बिजनेस आप करो, उसमें एक चांस तो शुरू में जब कोई आप नए हो, लोगों की गलती नहीं है, बिकॉज लोग नए लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहते हैं, पीपल डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, तो वो उनकी गलती नहीं है। तो मुझे ये बात पता थी कि आई एम न्यू, मैं इंडस्ट्री में ज्यादा लोगों को जानता नहीं हूँ, और मैं लोग मुझे वो नहीं करते हैं कि वो मेरे रिप्लाई दें। तो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज दैट मैंने शुरू में डीएम्स करने शुरू किए, तो भी मुझे 20-30 में से एक रिप्लाई आए, वो भी पॉजिटिव भी ना हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने 1-2 साल तक ऑलमोस्ट विदाउट एनी रिजल्ट काम किया। तो डेफिनेटली 1-2 साल तक अगर आप बोलोगे मैंने आपको कैसे कंट्रोल किया, तो द वे आई कंट्रोल माई सेल्फ, बिकॉज आई न्यू, जो पहले भी मैंने बोला कि अगर ये नहीं तो क्या करूंगा। और दूसरा, अगर मैं बोलूं कि कोई पर्सन जो इसको अभी गो थ्रू कर रहा है, who is not getting the cold emails opened और नया है बिजनेस में, उसको मैं एक ही एडवाइस देना चाहूंगा दैट बिजनेस इज नंबर्स गेम। तो आप जितना ज्यादा रेपिटेशन करोगे दैट विल वर्क, एंड सेकेंडली ट्राई टू स्टैंड आउट इन द मार्केट। तो अगर मैं कितना भी माथा फोड़ लूं, अगर मैं इंटरेस्टिंग नहीं हूं सामने वाले के लिए, तो मुझे रिप्लाई नहीं करेगा। हम थोड़ा सा एफर्ट कर सकते हैं कि हम खुद को इंटरेस्टिंग बनाए, और जब तक रिजल्ट ना आए तब तक परसिस्टेंट है, बिकॉज इफ यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू, you have to do it ultimately. True. Very important. And when we started things, you have get a lot of struggle and obstacle. You have to figure out obstacle के बाद ही you have to find your. And one thing in your case, your why is very strong. You know कि अगर ये नहीं किया तो मैं क्या करूँगा. So from your starting, if our why is strong, then we can't move. और कितनी भी breakdown हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। So you have to be strong your why before starting your business. Right. So अभी हम जाते हैं जैसे मार्केटिंग, your marketing company, हम देखते हैं जितनी हमें प्रोडक्ट बनाने में पैसे नहीं लगते हैं, सारी चीजें करने में नहीं लगती, एचआर में नहीं लगते, उतनी मार्केटिंग में लगती। Why we should focus on marketing that much more than the product? एक समय पे कहा जा सकता है। Right. So मार्केटिंग में फोकस करने का मतलब यह है कि जब आपका धंधा नया है या तो किसी भी पोजीशन पे है, आपका एज अ बिजनेस ओनर काम ही है सामान बेचना, सर्विसेज को बेचना, लाइक बेचना। सेल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि आप देखोगे ना, हर एक इंडस्ट्री जो है एक बिजनेस में, वो अल्टीमेटली सेल्स को स्ट्रॉन्ग करती है। लाइक अल्टीमेटली यू आर टर्निंग अप द सेल्स, चाहे वो अकाउंटिंग ले लो, अच्छे अकाउंट्स होंगे आपका बिजनेस स्मूथ चलेगा और ज्यादा सेल्स होगी, अच्छे आपके ऑपरेशंस होंगे आप और सेल्स कर सकते हो, आप फुलफिलमेंट करोगे तभी और सेल्स होगी। क्योंकि आप समझोगे ना, एक सर्विस बेस्ड बिजनेस में या तो किसी भी बिजनेस में सर्विस प्रोवाइड करना इज अ लायबिलिटी टिल द पॉइंट यू आर डूइंग अ सेल्स। लेट्स से आई एम सेलिंग यू समथिंग, मैंने आपको अपनी सर्विस बेच दी, बेचने के बाद मैंने आपसे पैसे ले लिए, अब पैसे मेरे पास आ गए, अब जब मैं आपको उसकी सर्विस दूंगा, बेचने के बाद पैसे आ गए, अभी 1 महीने तक आपको सर्विस दूंगा, दैट इज द लायबिलिटी पार्ट। तो क्या है कि लोग क्या करते हैं, लायबिलिटी पे फोकस करते हैं। आई एम नॉट सेइंग उसको इग्नोर कर दो, लेकिन जब मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, दैट शुड बी ऑटोमेटेड, वो मुझे अपने एम्प्लॉइज से करवाना है जो कि ट्रेंड है, जो कि मैं मेक श्योर करूंगा कि क्वालिटी मिले। बट एज अ फाउंडर आई हैव टू फाइंड मोर क्लाइंट्स, राइट? सो वो नए क्लाइंट्स लाने के लिए सेल्स को इजी करता है मार्केटिंग, और मार्केटिंग में जितना आप पैसा डालोगे, अगर सही तरीके से डालते हो, नॉट लाइक कि अगर आप पैसे बर्न कर रहे हो, बट सही तरीके से डालते हो, तो इट्स बेसिकली अ मनी मशीन, कि आप 1 डालो 4 आएगा, 1 डालो 4 आएगा, तो आप जितना पैसा बनाना है आप बना सकते हो। That's why. Yeah. You started your business, you find out कि हाँ marketing मेरा niche है, so branding and marketing and sales बहुत ही related terms होते हैं, तो इसको एक लाइन में कैसे समझाओगे आप किसी को जो न्यू है, जिसे कुछ नहीं पता? Right. So marketing again एक umbrella term है, जिसमें कोई भी एक्टिविटी जो आप अपने प्रोडक्ट को दूसरे लोगों को जानकारी देने के लिए बताते हो, कोई करते हो, लाइक लेट्स से आपने
कहीं पे बिलबोर्ड लगा दिया, दैट इज पार्ट ऑफ मार्केटिंग। आपने कहीं पे किसी को भेज दिया कि जाओ मेरे बारे में सबको माइक से चिल्ला चिल्ला के बताओ, दैट इज ऑल्सो मार्केटिंग। और अगर मैं एडवर्टीजमेंट की बात करूं, आपने बोला मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट एंड ब्रांडिंग। एडवर्टीजमेंट में स्पेसिफिकली होता है जहां पे आप एड्स चला रहे हो, राइट? यू वांट पीपल टू बाय योर स्टफ, ठीक है? और एडवर्टीजमेंट में ऐसा भी बहुत बार होता है कि आप बस लोगों को बता रहे हो, यू आर जस्ट अवेयरिंग पीपल कि मेरा यहाँ पे दुकान खुल गया है, आके घूम के जाना। Yes. जैसे कि बहुत बार हाँ। गोल्ड शॉप करते हैं, तो लेकिन एडवर्टीजमेंट में क्या है, आप स्पेसिफिकली बोल रहे हो कि इतने तारीख को इतना मेरा ये चीज है, आके खरीदो, ये ऑफर चल रहा है, आके खरीदो। और जो ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग इज बेसिकली हाउ यू वांट टू परसीव, how you want to get perceived by other people. So how you do your fonts, how you do your logo, how do you look, how does your company look, everything that people see about you or your company is called branding. Branding. तो ये तीन चीजें हैं, एडवर्टीजमेंट, ब्रांडिंग और मार्केटिंग। Good. Understood. So you have started your business with zero money. Yeah. If anyone is they want to interested to start their business and they have no money, like they can be a student, they can be a working professional or anyone, but they don't want to invest, तो उनके लिए क्या होगा step to step strategy? Okay. तो if somebody does not want to, दो चीजें, एक हो सकता है कि आप चाहते नहीं हो कि आप इन्वेस्ट करो, दूसरा हो सकता है कि बस पैसा ही नहीं कि इन्वेस्ट करो, ठीक है? तो अगर आप चाहते नहीं हो तो आई वुड रिकमेंड कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपकी जर्नी को इजी बनाएगा। और बिना पैसे के बिजनेस करना कोई कूल बात नहीं है, एक मजबूरी की बात है। तो अगर आपके पास है फिर भी आप नहीं लगाना चाहते हो, ये डर से कि डूब गए तो क्या होगा, तो वो काम मत करो आप, यू आर जस्ट अ कावर्ड लाइक दैट। Yes. लेकिन आपके पास अगर सच में पैसे नहीं है, तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल चूज अ सर्विस बेस्ड बिजनेस, क्योंकि आपको प्रोडक्ट एक्स्ट्रा में बनाने की जरूरत नहीं है। सर्विस बेस्ड बिजनेस में जब आप करते हो तो इन अ सर्विस यू आर फर्स्ट ऑफ ऑल सेलिंग द कस्टमर्स एंड फुलफिलिंग इट। तो बेस्ट हो जाएगा कि कोई भी सर्विस जो आप ऑनलाइन डिलीवर कर सकते हो, लाइक कॉपी राइटिंग, एडवर्टीजमेंट, फेसबुक एड्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, एनीथिंग लाइक दैट, जो आप ऑनलाइन डिलीवर कर सकते हो विदाउट एनी इक्विपमेंट, जस्ट लाइक अ लैपटॉप और समथिंग, वो होगी आपकी बेस्ट सर्विस टू स्टार्ट विद। आप जैसे जैसे वहां पे पैसे लाते जाते हो, आपके ऊपर है, या तो आप उसी बिजनेस को आगे बढ़ाइए, या तो फिर आप एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस को शुरू करिए, जहां पे आप लोगों को रखिए, सिस्टम्स बनाइए, प्रोडक्ट्स बनाइए, और फिर स्केल दैट बिजनेस। बट इफ यू रियली वांट टू स्टार्ट, यू डोंट हैव मनी टू make a product. It's only way to go to service. So now we see how you can build a business, product type business without a single money. Right. So if you want एक प्रोडक्ट का बिजनेस, आपको दो तीन तरीके हैं। पहले तो आप प्रोडक्ट बना नहीं सकते खुद से, क्योंकि अगर बना सकते होते तो आपने बना लिया होता। तो विदाउट मनी आपके पास दो तीन ऑप्शन है, या तो आप मैन्युफैक्चरर्स के पास जाइए, जो कि आप जिस प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं उसको ऑलरेडी वो मैन्युफैक्चर करते हैं होलसेल में, आप उसको खरीदिए, उसकी पैकेजिंग करवाइए और उसको सेल करिए। अगर आप एक प्रोडक्ट बिजनेस में जा रहे हैं तो आपको पैकेजिंग करवाने जितना पैसा तो खर्चना ही पड़ेगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा, अगर आपके पास वो भी ऑप्शन नहीं होता है, यू कैन डू वन मोर थिंग, विच इज यू कैन पार्टनर अप विद बिजनेसेस जिनका ऑलरेडी प्रोडक्ट भी है और ब्रांड भी है, और आप उनको बोलते हो कि मैं आपके प्रोडक्ट्स को बेचता हूँ, आप मेरे को एक कमीशन दो, ठीक है? तो व्हाट विल हैपन कि आपको अपना उनसे खरीदना भी नहीं है, अब आपको बस उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है खुद में। जब आप उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग खुद में कर लोगे, तो व्हाट विल हैपन इज दैट उनके ब्रांडिंग पे आपकी चीज बिकेगी, विच इज कॉल्ड फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज में वो होता है, तो इफ यू डोंट हैव एनी थिंग, यू कैन टेक अप स्मॉल बिजनेसेस एंड यू कैन मेक फ्रेंचाइजेस ऑफ देम एंड सेल लाइक दैट। एंड अगर आपके पास थोड़ा पैसा है इन्वेस्ट करने को, लाइक सम मनी, यू कैन गो अप एंड टेक मैन्युफैक्चरर्स, उनको आप बोल सकते हो, आउटसोर्स कर सकते हो अपने मैन्युफैक्चरिंग, एंड देन यू गो अप फ्रॉम देयर। तो तीन तरीके हैं आपके पास, जिससे आप कर सकते हो विदाउट एनी मनी। It is possible. You can start. Right. You can build your business with zero money. Just you need a passion, dedication to start, and that matter a lot. Right. So now we will focus on our country level, right? So हम अभी देख रहे थे कि बहुत सारे US, लंदन, अदर लाइक वेस्टर्न कंट्री और अदर कंट्रीज हमारे मतलब जो स्टूडेंट्स है उसे बाहर निकाल रहे थे। दे सेड लाइक कि इंडिया की सिविक सेंस अच्छी नहीं है, और दूसरी तरफ जो टॉप सीईओ है, वर्ल्ड के टॉप सीईओ फाउंडर्स, वो इंडिया के ही होते हैं ओरिजिनल। सो क्यों इंडिया के मतलब इंडिया जैसे यूथ है हमारे पास, डेमोग्राफी हमारे पास इतनी अच्छी है, फिर भी हम उतने बिजनेस क्यों नहीं बना पाते? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? गुड क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू मी, जो सिविक सेंस की बात है, तो चीजें हैं,
रियली डिपेंड्स कि कौन से डेमोग्राफिक ने किया है, या तो किस डेमोग्राफिक को ब्लेम किया जा रहा है. एज द country has most amount of people in the world, largest population, तो डेफिनेटली एक बात है कि सबसे ज्यादा अच्छे और बुरे लोग भी हमारे यहाँ से निकलेंगे. अब अगर आप इस बात पे एक्सक्यूज में नहीं ले सकते हो, बिकॉज चाइना इज ऑल्सो सेकंड लार्जेस्ट, वहां के लोगों को नहीं ये चीज होती है. तो आई बिलीव कि इंडिया पे जो ब्लेम्स लगते हैं और जो प्रूफ दिया जाता है, सम ऑफ देम आर वेरी एग्जैजरेटेड, बट सम ऑफ देम आर रियली ट्रू, दैट सम इंडियन पीपल रियली डोंट हैव द सिविक सेंस, and even when you talk to a lot of them, they are really not civilized in a mannerful way. So that is the thing. And even when you talk about कि CEOs निकल रहे हैं, founders आ रहे हैं, वो आप देखोगे ना कि अगर आप population को zoom out करते हो of billions of population, then you will see that the number of CEOs is comparatively very small. So the way India has the largest population, it's kind of very obvious for them to have uh, the largest CEOs. अब ये मतलब नहीं है कि तो फिर चाइना से क्यों नहीं है, चाइना भी सेकंड लार्जेस्ट है. तो उसका रीजन भी ये है कि we have really a class difference. So like top 20% of people, top 10% of people who are really educated really get all the opportunities, and the bottom 80%, 90% are really under civilized. So that's the issue, that's the problem with and a lot of them and most of them, right? So that's the thing. Correct, correct. And even like, do you think in India we need a proper business side, business mindset, like to build a business, to build a certain types of class of people? Because कहते हैं कि इंडिया में क्लास नहीं है, वो एक स्टेटस नहीं है बिजनेस बनाने वाला. वी आर लाइक अ जॉब सीकर. सो इंडिया के लोगों से आप काम करवा लो, पर बिजनेस मत बनवा लो, क्योंकि Right. वो तो सिर्फ गुजरात और अहमदाबाद के लोगों का काम है. राइट. सो क्या है कि शार्क टैंक जैसे शोज आते हैं, बहुत ज्यादा लोगों का दिमाग खोलते हैं आके, बट क्या है कि बिजनेस को अभी भी एक लास्ट चीज देखा जाता है, बिकॉज इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है. और हम जिस तरीके से इंडिपेंडेंस के बाद आए हैं, इंडियंस आर नॉट रियली मेंट, बिकॉज एक समय पे इंडिया में भुखमरी रहती थी बहुत ज्यादा, तो इंडियंस आर नॉट रियली मेंट टू learn to like take risks and all. That's why you see that a lot of people are still in that mindset. But abhi what we are doing, there are like class of people which are there. तो एक जो क्लास है लोगों की जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, like from third fourth generation of entrepreneurs, they are really taking it forward. But अभी भी जो large population है, वो नहीं जो आप Instagram पे YouTube पे देखते हो, वो वाली पॉपुलेशन जो अभी भी ट्रेनों में ट्रैवल करती है फॉर डेली वेजेस वर्क, आप एक तरफ उन्हें खाना भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, आप उन्हें एक तरफ यू आर नॉट इवन able to give them proper education, proper life, proper health care, and then you cannot like expect them to just start a business right away. So I believe first you need to give people at least good level of mindset, और mindset के लिए help केयर देना, बाकी चीजें बहुत जरूरी हैं. तो डेफिनेटली जो तबका है मिडिल क्लास का, उन्हें बिजनेस शुरू करनी चाहिए, लेकिन वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीबॉडी टू स्टार्ट अ बिजनेस, बट बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं इंडियन सोसाइटी में. ट्रू. इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट. लाइक अभी क्लाइमेट इशू इतना ज्यादा है, तो नाउ गवर्नमेंट एंड पीपल थिंकिंग टू स्टार्ट द सिलेबस इन स्कूल लेवल सो दे कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ climate change. So do you think for business, like they can start from the school level, like the business terms, so people can like understand this term, and then बोलते हैं ना कि तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो, तब अगर हम स्कूल से स्टार्ट करेंगे तो सब बोलेंगे हाँ मैं बिजनेसमैन बनूंगा, मैं ये बनूंगा. राइट. आप देखोगे तो बिजनेस स्टडीज है स्कूल में, ऐसा नहीं है. बिजनेस स्टडीज आपको 11 से यू कैन टेक BBA, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल. बट दिक्कत क्या है कि आप जितना भी बिजनेस को पढ़ाना चाहो, you won't be able to teach business. That's the main problem with it. Is that आपने देखा रहेगा कि जो भी म्यूजिक सीखते हैं बहुत सारे लोग, just by learning music, you do not become a great musician. You just learn how to play the guitar. And similarly, just by learning how to hold a camera, you do not become a great videographer. You need to have that skill of videography, right? So it's the same way. Just by learning how to do business, you do not become a businessman.
you just become a really great person with very much of knowledge and no implementation. तो जब तक टीचर्स जो कि खुद बिजनेस नहीं करते हैं, जिन्होंने कभी खुद बिजनेस नहीं किया है, जब तक वो लोग सिखाते रहेंगे विदाउट एनी इम्प्लीमेंटेशन, तब तक विल कीप हैविंग द इशू. द डे बिजनेस ओनर्स खुद जाके, जैसे कि अभी नए इनिशिएटिव्स आए हैं नए स्कूल के, जैसे थिंक स्कूल हो गया, वगैरह वगैरह चीजें हो गई. सो व्हेन वी स्टार्ट गिविंग मोर बिजनेस प्रोफेशंस with business owners and get them to basically teach business, that day we will actually make some good businesses in India. Otherwise, learning how to business is like a very useless thing to do. Incomplete things. Yeah. And like we should have like a kidpreneurs, like जैसे entrepreneur होते हैं वैसे ही बहुत सारे NGOs ये initiative लिया है कि they are starting kidpreneur. Shark Tank होते हैं हमारे लेवल पे, वो उस लेवल पे करते हैं, and Right. that is a start of changing the society. So हमने कुछ क्वेश्चन लिए थे, like we have tagged people on Instagram, they have shared some questions regarding their business, so we are taking that question. If you want to have your question, so please follow us on Instagram Qissa Idea ka, where you can share your question. We will ask, make sure that your question should be heard from the guest. Sure. So question that, so the lady have a parlor, so basically वो अच्छे एरिया में है, like उसके but 2-3 साल हो चुका है वो पार्लर का, that is not growing. like उनका जो पैसे जो रेवेन्यू होता है, they only spend from like rent जाता है, electricity जाता है, कुछ नहीं. but now I have asked them कि you should hire the beautician, तो उन्होंने भी ब्यूटिशियन भी रखा है, फिर भी उनकी रेवेन्यू इंक्रीज नहीं हो रही है. तो व्हाट डू यू थिंक, कहाँ पे वो प्रॉब्लम फेस कर रही है? सबसे पहले जो भी ऐसे केसेस होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो पर्सन है वो चार्ज बहुत कम करते हैं, राइट. चार्ज बहुत कम करने का मतलब है ये नहीं कि इंडस्ट्री जो चार्ज करी आपको भी वो चार्ज करना पड़ेगा. दैट इज नॉट नेसेसरी. whatever the industry is charging, you can charge 2x, 3x, 5x that by just creating a better offer. For example, अगर आप ब्यूटिशियन हो और आप नॉर्मल मेकअप करते हो लोगों का, तो यू विल ओनली चार्ज लाइक 1000 रुपीज. लेकिन आप लोगों को अगर बोलते हो कि स्पेशल इवेंट के लिए मैं आपको, लेट्स से बर्थडे है, you don't just go do their facial, you make a new package which says the birthday package or the birthday blaster, something like that, and you say कि 3000 रुपए का पैकेज है, उसमें मैं ये करूंगी with a slice on it. तो उससे क्या होता है कि आप सेम काम कर रहे हो बट उसमें 2-3 चीजें आपने ऊपर में ऐड कर दी. कस्टमर, खास करके जो सर्विस वाले ऐसे बिजनेस होते हैं B2C के, इसमें कस्टमर को प्रोडक्ट से ज्यादा ना एक्सपीरियंस कम पड़ा रहता है. आप सेम फेशियल करोगे, लेकिन आप किसी को बहुत बुरे जगह पे बैठा के एक फेशियल कर दो और किसी को एक अच्छे एसी वाले जगह पे बैठा के गाने चला के अच्छे से उनका फेशियल कर दो, परफ्यूम वगैरह मार के रूप में, आपको दूसरे वाले में ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस दिया आपने, राइट. सो जहां पे आपने अच्छा एक्सपीरियंस दिया, वहां पे यू आर बेसिकली क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट फॉर द सेम सर्विस. आप एक जावेद हबीब के सैलून में जाते हो, आपसे 500 रुपए लेते हैं हेयर कट का. आप नॉर्मल छोटे मोटे में जाते हो, आपसे 50-100 में भी काट देते हैं. सेम थिंग, व्हाट दे आर डूइंग द सेम थिंग, राइट. So it's more about experience, and if you can select, like I will do a package for birthday, I will do a package for anniversary, right, which already exists for anniversary and all, but you can create yourselves more packages and do it like that and work on experience more. जैसे आप पैसे ज्यादा अर्न करने लगोगे, पैसे ज्यादा आएंगे आपके पास, आप उसको री इन्वेस्ट कर सकते हो इन कस्टमर एक्विजिशन. क्योंकि मोस्टली ऐसे केसेस में क्या होता है, क्योंकि आपका सारा पैसा ही बर्न हो जाता है, तो आपके पास कुछ बचता ही नहीं है कि आप री इन्वेस्ट कर सको इन ग्रोथ. तो उसके लिए आपको ज्यादा पैसे लाने हैं, ताकि आप ज्यादा पैसे जो बचेंगे वो आप री इन्वेस्ट करोगे मार्केटिंग में और क्लाइंट्स आएंगे. दैट इज द थिंग. बट उनका परसेप्शन है कि जो हमारे यहाँ के क्लाइंट है वो सर्विस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और फिर उनकी बाहर की क्लाइंट यहाँ, मतलब उनका ऐसा परसेप्शन है कि जो अच्छे खासे, जो अच्छा वेल पे कर सकते हैं, व्हाई दे कम देयर सैलून. और तो इसलिए वो अपने एरिया को टैकल करना चाहते हैं कम प्राइस में, बट वो भी मोस्टली फेस्टिवल के टाइम आते हैं और बहुत रेयर आता है. तो उस टाइम पे उन्हें क्या करना चाहिए? सो इवन आप बहुत सैचुरेटेड मार्केट में भी, चाहे वो जितना ही सैचुरेटेड मार्केट हो ना आज की डेट में, आप देखोगे हर एक बंदा, चाहे वो कितना ही बेरोजगार क्यों ना हो, आईफोन लेके घूम रहे हैं, राइट. तो आईफोन रियली डजंट केयर अबाउट कि कौन उसे अफोर्ड कर सकता है नहीं कर सकता है. आईफोन इज लाइक मेरा ये प्राइस है, मेरा ये वैल्यू है, इफ यू वांट यू कम, राइट. तो क्या होता है कि आपका जो भी एरिया हो, देयर इज
there can be a good price for which people will like to come at least 2x or 3x, ठीक है, because in a market जहाँ पे आप marketing जैसे ही industry में जहाँ पे saturation is on the top, I charge 50-60,000 from people for what people are doing in 10-20, and even I go to lakhs for services which are just simply normal and I don't even have big degrees and all. तो बताने का मतलब ये है कि इट्स नॉट द मार्केट. अगर आप मार्केट को रिएक्ट करते हो ना, अगर आप बोलोगे कि एरिया अच्छा नहीं है तो लोग नहीं आएंगे, बट आप ये बोलते हो ना कि आप 1000 का 3000 मत करो, अभी अगर आप 400 पे बेच रहे हो ना उसको 800 कर दो, बोले कि ये 2 चीज एक्स्ट्रा दूंगी और ये चीज 2 का नया मजा दूंगी, ये एक नया चीज आया इसको ट्राई करके देखो. वो लोग एक बार ही आएंगे, लेकिन वो आएंगे तो आपके वहां पे. So you have to create increase your standard. द एक्सपीरियंस. हाँ. And even you sell कि you don't sell your product like service in the less rate. और Yeah. बताते भी अब you said that मैं कम पैसे में काम भी नहीं करता और जो कम पे करते हैं उनके साथ भी वैसे काम नहीं करता हूँ. एग्जैक्टली. Why? सबसे पहले तो जब आप मैं करता था एक टाइम पे कम लोगों के साथ काम, मतलब कम पैसे वालों के साथ काम, तो क्या होता है ना, एक टाइम के बाद आप काम करते करते उस लेवल पे पहुंच जाते हो जहाँ पे यू रियली डोंट वांट to deal with those type of people, because the people who pay you good amounts of money respect you really much, और जो आपको सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं उनके साथ आपको काम करके मजा भी आता है और आपको भी मन करता है कि लेट्स वर्क ऑन देम. ठीक है. तो अगर सबसे पहले तो लोग अगर आपको पे नहीं करते हैं महंगी प्रोडक्ट्स, सॉरी महंगे दाम, तो आपकी गलती है. और आपको महंगे में मुझे पता है कि if somebody pays me, why would I go for cheap clients, right? Because the quality is better. Rich people are well established. Rich people are well mannered also. They don't want their money back. They don't want guarantee. Because what people with money understand is that almost in life is a uncertain gamble. No matter how guaranteed the surgery is or how good the surgeon is, there's always a chance of the patient dying. So you cannot go and ask डॉक्टर कि आप मुझे गारंटी दो कि ये पेशेंट बच जाएगा, जो कि होती है गरीबों के साथ, जो कि आके आपसे सर्विस का गारंटी मांगते हैं. That's why I don't work with them. Now we will start with a quick rapid fire. So, tea or coffee? Coffee. Your favorite place to work when you need a creative energy. Through the river. Great. One tool you cannot live without in your marketing stock. Facebook ads. Great. If you had only 24 hours to launch a client campaign, what channel would you go with? Instagram. Favorite book or podcast right now? Favorite book and a podcast. Or a podcast? Okay. Art of the Deal by Trump. Wow. Zoom meeting or face to face? Face to face. One thing you wish someone told you before you started a Grow My Dhanda? That you should focus on sales and cash more. Desktop or laptop when you are working late? Laptop. One hobby outside work you feel bring a fresh idea into your business? Like going for a walk. Watching trend or setting them, which you prefer? Setting. Great. Morning routine, quick summary in one line. I wake up in the afternoon, so I don't have a morning routine. Great. If you you are not doing a business, then what you will doing? I would have been on adult websites, but for the censored version, I would have been a music producer, definitely. Yes. Short habit you would love to build in next 90 days. I would love to sleep on time. One brand, any industry you admire and why? I admire Cred because of their marketing by the number. Credit. Cred, yeah. It is company. Cred, the credit card company. Credit card company. Yes. Yeah. If you could give your younger self one piece of advice of business, what would be? Trust a lot of people. Like a lot of people will give you the support and opportunities, but don't trust them blindly. Favorite quote or mantra you live by? Memento mori, which means remember that you will die. And, what massive secret energy for doing work? I am maybe really paranoid of failure,
because sometimes I will just think that if I cannot make it in life, I cannot be really successful. I will have to work in a company or do really normal stuff. And my really biggest fear is बिकमिंग इनसिग्निफिकेंट, जहाँ पे लोग मुझे जानते नहीं हो, लोग मुझे नॉर्मल ट्रीट करें, दैट इज माई बिगेस्ट फियर। और वो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिसमें लोग मुझे नॉर्मल ना बोलें। Okay. 3 secret sign of successful business founder. 3 secret signs. First of all, they will have at least one addiction. They will not tell you, either they will tell you, but they will have them do it. Secondly, they are really focused on when they are doing. They're really talking very straightforward. Like the more a people bluffs around, the less successful he is. And the third sign really would be the clarity on which people are operating their business with. Are they clear enough on what they want to do in 6 months, 1 year? If a business owner has that plan, that guy is really successful. Message you want to give listening to you, like right now? Okay, so the one message that I will give to everybody is that mostly if men are watching this, you should be keeping your focus on your work and your purpose, because everything in life, when I started my business, there were things, there were people that will come and go. There were business opportunities, business partners, relationships, even with family members that will stay one moment, go another moment, employees that would stay now, go another moment. But the work and the impact that you live, that is really the longest asset that you can build, right? So just focus on that, keep that on first priority, because anything, if you put anything on the first priority, you're gonna have really big pain in future, and you are gonna learn everything by going through pain. So don't be afraid of it. So this is podcast with Shivam sir, and he is the founder of Grow My Dhanda. ये podcast देखने के बाद आपको 2 चीज करनी है। पहली चीज, अगर आपने ये podcast से कुछ भी वैल्यू एडिट किया है तो वो कमेंट आपको करना है, और जो भी आपका फेवरेट लेसन है वो आप गेस्ट को टैग कर सकते हो उनके बिजनेस आईडी पे, दैट इज डॉक्टर कैश प्रिंटर, जो नीचे आपको दिखेगा। और यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, किस्सा आइडिया का, इवन लिंक्डइन टू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।